गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए भौतिकी का ऊर्जा घनत्व से संबंधित टॉपिक लेकर आया हूं। चालक जो होते हैं ना, तो आखिरकार चालकों का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। अब फिर चालक को अगर नाम दे दो तो फिर उस नाम से उसके ऊर्जा घनत्व को पूछते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर चालक संधारित्र है तो आपसे संधारित्र का ऊर्जा घनत्व पूछेंगे। अगर चालक कोई गोला है तो गोलीय चालक का ऊर्जा घनत्व पूछेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऊर्जा घनत्व है क्या। बहुत आसान है। एकांक आयतन में संचित, ध्यान से सुनना, एकांक आयतन में संचित इकट्ठा हुई ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब वो ऊर्जा किसी भी चालक में हो, वो उस चालक का ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब वो चालक कोई सा भी हो, उस चालक का ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। आज हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, जाहिर सी बात है, अगर आप इसकी डेफिनेशन को लिखते तो आप कहते किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को उसका ऊर्जा घनत्व कहते हैं और ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक लेकर के आया हूं। तो हमने क्या किया, एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया और उसके ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखा। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा और बटे में संधारित्र का आयतन, संधारित्र में संचित ऊर्जा और बटे में संधारित्र का आयतन। अब संधारित्र की संचित ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर और आयतन क्षेत्रफल गुणा दूरी। आयतन कितना, क्षेत्रफल गुणा दूरी। समीकरण एक कह लिया। और आप जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का समीकरण C बराबर ε0 KA/d होता है और विभवांतर का समीकरण V बराबर E/d होता है। आपने क्या किया, दोनों के मान उठाए और यहां पर रख दिए, C का और V का। तो U बराबर 1/2 ε0 KA/d इंटू E स्क्वायर, D स्क्वायर हो गया क्योंकि V पे स्क्वायर था, बटे में AD रहा जो पहले से था। ये वाला D अपॉन में आया तो आपका D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, A से A कैंसिल, तो क्या बचेगा, U बराबर 1/2 ε0 KE स्क्वायर बचेगा। तो ये जो कहलाएगा आपका ना समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। अब मात्रक की बात आई तो ऊपर ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल और नीचे आयतन है और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। इसलिए जब भी ऊर्जा घनत्व के मात्रक को लिखना तो जूल बटे में मीटर क्यूब लिखना, ना कि जूल लिखना। क्या लिखेंगे, जूल बटे में मीटर क्यूब। ये हो गया। अब अगर प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ नहीं भरा होता, यानी कि उसके बीच वायु या निर्वात होती, तो पैरावैद्युत अंक का मान 1 होता। तो उस वक्त में ऊर्जा घनत्व का सूत्र स्मॉल u बराबर 1/2 ε0 E स्क्वायर बचता। तो ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है।
तो बहुत अच्छा टॉपिक है, यूपी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड की परीक्षा में बहुत आता है। ये सिर्फ समांतर प्लेट संधारित्र का ही नहीं था, आपको किसी भी चालक का निकालना हो उसका तरीका निकालने का यही होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज की क्लास में आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ऊर्जा घनत्व समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मैं संधारित्र के संयोजन को समझाऊंगा। तब तक के लिए खुद भी सोइए और मुझे भी सोने दीजिए। नमस्कार।